अमीर और फेमस और मशहूर होने की कोई नेगेटिव चीज़ है? अमीर जब तक आदमी होता नहीं है तो उसको कोई नेगेटिव चीज़ नज़र नहीं आती कि मैं तो इतना अमीर हूँ नहीं। जो चीज़ आपको जाहिर नज़र आ रही है आप फ़ौरन जज कर लेते हैं ना कि ये ऐसी है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। प्लीज़ वेलकम सलीम मिराज। जो टैलेंट है ये नेचुरली हमेशा से था। मुझे लगता है कि ये मेरे अदाकार बनने में जो स्क्रिप्ट है वो अल्लाह मियाँ का है। डीवा टैंट्रम्स कभी थ्रो किए हैं किसी ने? ये मेरे सामने आके तो सही हो जाती है। जब आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे। हाँ ऑब्वियसली। तो आप क्या चाहेंगे कि आपके बारे में लोग क्या याद करें? अच्छे लफ्जों में याद होते हैं मरने के बाद। सलीम भाई दूसरे शोज का मजाक उड़ा रहे थे, प्लीज बताइए क्या कह रहे हैं? मत कहे। Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to another episode of After Hours with me, Ushna. I am so excited to interview our next guest क्योंकि मेरे अक्सर personal reasons होते हैं लोगों को interview करने के लिए. Sometimes I interview them for you, and sometimes I just fangirl. As an actor, it's always such a treat to interview actors who've not just inspired me, but changed the status quo of the game. कुछ एक्टर्स होते हैं जिनका करिश्मा बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते और कुछ एक्टर्स होते हैं जो वो सच्चाई अपने कैरेक्टर्स में ले आते हैं कि सोसाइटी पे सचमुच में एक इम्पैक्ट आता है. One of those actors is Salim Miraj, whose career spans decades in theatre, TV, film, and right now on my show. Please welcome. Hello. Assalamu alaikum. How are you? Welcome to my show. It's so good to have you. Please have a seat. Thank you very much. बहुत शुक्रिया कि आप आए. आज बहुत डिलेज हुए. I'm so sorry about that. कोई बात. You understand you are one of the greatest actors in Pakistan. You know this. और आप डिनाई भी नहीं कर रहे हैं, आप मान रहे हैं, इसलिए तो खूबसूरत स्माइल आपके चेहरे पे. नहीं, आप मानते हैं? नहीं मैं आप बिल्कुल मानते हैं. अच्छी बात है, मानना भी चाहिए. नहीं बिल्कुल नहीं मानता हूँ और मानना भी नहीं चाहिए. आपको काम अच्छे तरीके से करने की कोशिश करनी चाहिए. बस कोशिश करते हैं. बस मैं कोशिश. हम्बल भी बहुत है आप माशाल्लाह. हाँ थोड़े बहुत. हमने एक फिल्म की है साथ में जिसमें मेरे शायद गिन के 4 सीन्स थे, लेकिन वो बहुत अहम थे. उसमें यू वर सो फैंटास्टिक. अगर किसी ने नहीं देखी तो चिकड़. एंड आप प्ले करते हैं राव का लास्ट नेम क्या होता है? मेरा था राव की राय. नहीं राव की राय तो आपके शो का नाम था ना? मेरा कैरेक्टर का नाम था पता नहीं सलीम, सावन समथिंग कुछ इस तरह से था. What a character. कितने मजे का आपने वो डायरेक्टर कॉल थी. ज़हीरुद्दीन जो हमारे डायरेक्टर हैं. वो ऐसे कैरेक्टर करने में मज़ा आता है जिसमें आपको फ्लो की तरह छोड़ दिया जाता है ना कि आप अदाकारी मत करें. आप आसानी से, जैसे आपका जो कैरेक्टर था या उसका था उस्मान का था, बिल्कुल ऐसे था जैसे हम बैठ के बातें करते हैं या कोई होता है ना. अदाकारी से आरी थे वो सारे. That's true. अदाकारी उसमें वाकई नहीं थी, लेकिन जो कैरेक्टर आपने बना लिया था, It was just so funny. It was so funny. मैंने नोट किया सलीम भाई आपके काफ़ी काम में अगर कोई विलेनस रोल भी हो, ये तो एक कॉमेडिक थोड़ा सा हल्का था रोल, इसमें वो मासूम सा रोल था, लेकिन जब आप विलन का रोल भी करते हैं तो उसमें एक तंजिया ह्यूमर का एलिमेंट आप ले आते हैं जिससे बहुत सारी डायमेंशंस आ जाती हैं आपके रोल में. एक ह्यूमर उस तरह का ह्यूमर नहीं कि किसी को हंसाए. ये मजे की चीज आप लाते हैं. ये आपने पहली दफा बताया, लेकिन नॉर्मली जो लोग ऊपर से देखते हैं ना कि आपने अदाकारी की नेगेटिव रोल किया, भाईजान आपने बहुत अच्छा रोल किया है. अच्छा मेरा कोई पॉजिटिव कैरेक्टर भी होता है तो लोगों को लगता है कि ये नेगेटिव है. तो ये वाली लेयर्स कम लोग देखते हैं. आपकी बहुत ज्यादा आपकी परफॉर्मेंसेस में होती ही लेयर्स हैं. आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट यू. ये मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है उष्णा शाह. ऑफ कोर्स इट्स अ कॉम्प्लीमेंट. उष्णा शाह क्या चीज है, बट इट्स अ कॉम्प्लीमेंट. एंड उष्णा शाह हर चीज में देयर इज सो मेनी नुआंसेस. ये सीखा आपने कहाँ से? थिएटर से? कहाँ भाई मैंने थिएटर से सीखा और अल्लाह का शुक्र है मेरे उस्ताद जिनके नाम सानिया सईद है, शाहिद शफात है, शीमा किरमानी है, खालिद अहमद हैं, फिर मेरे जो कुलीग दोस्त हैं एहतशामुद्दीन, सैफ हसन, इन सब ने मिलके मुझे अदाकार बनाने की कोशिश की और मैं अदाकार बन गया. कितने साल के बाद आपके बने? मुझे हो गए 99 से लेके 22 साल. मुझे कैसे एक्टिंग में आए? सडनली अचानक सानिया से मुलाकात हुई, शाहिद शफात से मुलाकात हुई. उन्होंने कहा कि अदाकारी करोगे थिएटर में. तो मुझे थिएटर का तो कुछ पता नहीं था. मुझे तो अदाकारी पता था कि टीवी पे होती है, फिल्म पे होती है.
तो मैं उनसे मिला तो उन्होंने थिएटर की वर्कशॉप करवाई, एक आध सीन इम्प्रोवाइज़ करवाया और मैं अदाकार बन गया। अदाकार बन गए। मुझे लगता है कि जब मैंने ऑडिशन या जो भी था सीन इम्प्रूव किया था तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे अंदर थी। नहीं वो तो थी, टैलेंट तो आप में जैसे मैंने जब पहली दफ़ा एक सीन हमने रिहर्स किया तो मैंने कैमरे की तरफ से कुछ ऐसा बैक नहीं की या कोई ऐसी वो चीज़, कैमरे से मुराद ये कि डायरेक्टर की तरफ से कि आपने अगर बात करनी है तो ऐसे करनी है, ऐसे नहीं करनी। इवन जब मैंने पहली दफ़ा टीवी पे काम किया था मैरीन जब्बार के साथ, तब भी मैंने कैमरे के साथ जो होती है ना कि आप जो टेक्निकलिटीज होती हैं जो हम सीखते हैं काम पे, वो मुझे कैसे पता थी ये अल्लाह जानता है, ऑटोमेटिकली पैदाइशी एक्टर। अब आप जो है, मैं इससे एक हमारा क्या कहूँगी, एक रॉयल ट्राइफेक्टा है हमारा, जिसमें नैयर एजाज हो गए, जिसमें अदनान शाह टीपू हो गए और फिर आप हो गए। ये तो बहुत बड़े और ये तीनों मेरे शो पे आ चुके हैं और जब यही उनसे बात हो रही थी कि नेक्स्ट इज सलीम भाई आ रहे हैं मेरे शो पे, एंड फॉर सम रीज़न आप तीनों जिनको महा एक्टर्स माना जाता है हमारी जिस जनरेशन के, तीनों की एक ही इस तरह से स्टोरी है कि एक्टिंग और ये सारी जो टैलेंट है ये नेचुरली हमेशा से था और किसी ने बस देख लिया और पकड़ लिया। तो ये अल्लाह मियाँ ने दी हुई आपको एक चीज़, एक गिफ्ट। मुझे लगता है कि ये मेरे अदाकार बनने में जो स्क्रिप्ट है वो अल्लाह मियाँ का है, क्योंकि अगर मेरी मुलाकात नहीं होती शायद शफात से, सानिया से या थिएटर से अवेयरनेस नहीं मिलती तो मैं अदाकार नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है। आपका प्रोसेस क्या है जब कोई स्क्रिप्ट आता है तो उसको कैसे बनाते हैं आप कैरेक्टर को? एक कॉमिक स्क्रिप्ट होगा, कोई रमज़ान का प्ले होगा, लाइट सा होगा तो उसको मैं लाइट ही रखता हूँ। सीरियस प्ले को अगर मेरे दिल के करीब लग गया कोई स्क्रिप्ट, कोई सीन, तो फिर मैं उसको अपना ये समझ लें कि तकिया बना लेता हूँ। पढ़ते रहते हैं? बार बार पढ़ता रहता हूँ, उसमें से चीज़ें निकालने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये सिर्फ मेरा अपना प्रोसेस होता है। ये मैं डायरेक्टर के ऊपर या को एक्टर के ऊपर किसी के ऊपर जाहिर नहीं करूँगा कि मैं कितनी मेहनत करके आया हूँ या क्या करके आया हूँ। जैसे मेरे जितने भी ड्रामे या फिल्म होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि 80% वो बहुत अहम होते हैं, तो उसमें मैं उतनी ही मेहनत करता हूँ। चाहे वो अलिफ का ड्रामा हो, चाहे चिक्कड़ फिल्म हो, या जितने भी मैंने प्लेस किए हैं। लोग कहते हैं कि आपको वो रोल नहीं मिले, आपको वो बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं ना कि आप अंडररेटेड या ऐसे। मैं कहता नहीं यार, मेरे अभी मैं अपने प्लेस के नाम गिनवाऊँ, मैं अपने डायरेक्टर्स के नाम I don't think आप underrated हैं। I think पूरा बच्चा इस मुल्क का जानता है कि आप कितने अच्छे एक्टर हैं। तो लोगों को लगता है ना कि आप अगर कोई रोल कर रहे हैं तो उसकी लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए या वो नज़र ज़्यादा आना चाहिए। मुझे वो चीज़ मैटर नहीं करती। जैसे अब चिक्कड़ फिल्म का जिक्र करिए, उसमें मेरे 5 सीन होंगे, लेकिन मैं बहुत हर एक को आप याद है। बस बैटमैन में अगर हम देखें तो हीथ लेजर के जोकर के बहुत कम सीन्स थे। वो तो बड़े लोग हैं, वो बस वही याद रहता है। अगर हम एनिमल देखें तो उसमें बॉबी देओल का इतना सा काम था और बॉबी देओल ही याद रहता है और लाइन भी नहीं थी। ये कहने की बातें होती हैं, लेकिन इस बात पे आपको बिलीव होना चाहिए कि लेंथ वाकई मैटर नहीं करती। एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल मैटर, एब्सोल्युटली नॉट। आई थिंक छोटे कैरेक्टर का भी इम्पैक्ट ऐसा पड़ सकता है कि आप बड़ा कैरेक्टर भी उसके आगे नजर नहीं। आई कंप्लीटली एग्री, लेकिन कैरेक्टर अच्छा लिखा और फिर एक्टर सलीम मिराज हो। सबसे ज़्यादा नंबर मैं देता हूँ डायरेक्टर को, क्योंकि एक बुरा स्क्रिप्ट भी अच्छा डायरेक्टर अच्छा कर सकता है उसको। आई एग्री, और बहुत कम अच्छे डायरेक्टर्स हैं जो आपको अल्लाह ताला अगर दे दे, यू नो। मुझे लगता है डायरेक्टर को ना स्क्रिप्ट पे 2 किस्म के डायरेक्टर हैं, मुझे ऐसा लगता है। एक डायरेक्टर होता है जिसको स्क्रिप्ट पे ज़्यादा कमांड होती है, और एक डायरेक्टर होता है जिसको जो टेक्निकली साउंड होता है। मुझे ऐसा लगता है कि जिसको स्क्रिप्ट पे कमांड है ना, उसका काम ज़्यादा मज़े का निकलता है। मुझे आई कंप्लीटली एग्री विद यू, क्योंकि अगर 100%। जैसे अब मैंने ये बात की कैमरा कॉन्शियस, मतलब कैमरे से अवेयरनेस, अगर मुझे नहीं भी पता टेक्निकल चीज़ें कैमरे की तो मसला नहीं है, मुझे अदाकारी अच्छी या माकूल करनी चाहिए। कैमरे की अगर मुझे टेक्निक नहीं भी पता कि मुझे यहाँ देखना है, वहाँ देखना है, इधर देखना है, अदाकारी जो उस सीन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर दूंगा, तो मुझे लगता है कि अच्छी अदाकारी हो जाती है। Well, that's great. That's really well said. मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ। On that note, हम छोटी सी ब्रेक लेंगे. We'll be right back right here on After Hours. Welcome back to After Hours. We are sitting with the legendary Saleem Miraj साहब। सलीम भाई, पहला जो आपका बहुत बड़ा ड्रामा जिसको हम हिट, डेब्यू हिट कहेंगे, was काश मैं तेरी बेटी ना होती। Yes. Tell me a little bit about that drama.
हुमायूं सईद साहब की प्रोडक्शन और उसामा डायरेक्टर, आप तो बहुत अच्छी तरह जानती होंगी उन्हें। जी बशर मोमिन। जी जी। तो हुमायूं सईद ने मुझे रोल ऑफ़र किया था। मेरी एज उस वक्त, आज 2011 का था वो प्ले, उस वक्त ज़रा एज मेरी कम थी, तो एक ओल्ड एज किसी वडेरे टाइप का नवाब का रोल था, जो दाढ़ी, मूछें, शेरवानी, छड़ी, वो सब था। तो हुमायूं भाई ने मुझे ऑफ़र किया, भाई ये रोल है एक बड़ी उम्र के आदमी का, तुम करोगे? तो मैंने कहा हाँ करूँगा, अगर उसमें अदाकारी करने का मार्जिन होगा तो ज़रूर करूँगा। तो फिर लेकिन मैंने ये कहा था कि मैं एक गेटअप कर लेता हूँ कि कहीं मैं नवाब लगूंगा भी या नहीं, ऐसा ना हो कि मैं दाढ़ी वाड़ी लगा के दूध वाला ही ना लगूं। तो फिर मैंने वो गेटअप किया, तो मुझे लगा कि हाँ मैं कर लूँगा। उसके बाद वो रोल किया और सोप था वो, लेकिन 8 बजे के really well, लेकिन 8 बजे के स्लॉट पे चला। फातिमा अफंदी का पहला प्ले था उसमें। मैंने उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, 2.5 घंटे की दाढ़ी लगती थी मेरी। फयाज गेटअप आर्टिस्ट लगाते थे। फिर उसामा की शूटिंग अच्छी तो बहुत होती है, लेकिन मुझे लगता है कि तकलीफ़ दे भी उतनी ज़्यादा होती है, और मेरे लिए अच्छा प्लेजर था, लेकिन पेनफुल भी बहुत था। मुझे बहुत मशक्क़त करनी पड़ती थी। और दूसरा ये कि मैं वो जो रोल कर रहा था, वो उस ज़माने में ऐसे बहुत सारे अदाकार थे, वो सिर्फ आके ड्रेसअप होके वो रोल कर सकते थे, तो मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी उसके मुकाबले में कि जो दूसरे अदाकार वो रोल कर सकते थे, तो मैंने ज़्यादा मेहनत की थी। फिर मुझे लगता है कि अल्लाह मियां ने मुझे उसका रिवॉर्ड भी दिया था, उसकी कामयाबी। इट्स रियली अमेजिंग, क्योंकि आपके जो भी ड्रामे हैं, आई स्टिल थिंक मैंने अपने छोटे करियर में ड्रामा वाइज बहुत ज़्यादा काम कर लिया है। आपने? मैंने बहुत ज़्यादा। आपके जो ड्रामे हैं वो सारे जहन में याद रहते हैं। योर बॉडी ऑफ वर्क इन दैट टाइम इज सो हाई इन क्वालिटी कि गिन के भी आप, और एक एक रोल मेमोरेबल है, एक एक रोल मेमोरेबल है। इट्स क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। आई थिंक ये डायरेक्टर्स पे जाता है कि अल्लाह का शुक्र है, मुझे जब स्ट्रगलिंग टाइम था, जब मैं शुरू में काम कर रहा था, उस वक्त भी अल्लाह का शुक्र है, उस वक्त तो हमारी कोई चॉइस नहीं होती थी कि ये रोल करूँगा या नहीं करूँगा। लेकिन मुझे उस वक्त भी जो रोल ऑफ़र होते थे, तो मैं बगैर पढ़े भी कर लेते थे कि सिर्फ कास्ट हो जाऊँ। उसके बावजूद मेरे रोल इतने अच्छे होते थे कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि हीरो के बराबर का या हीरो के साथ का कोई ऐसा रोल होता था कि स्क्रिप्ट में उसका इम्पैक्ट होता था, कहानी में वो जुड़ा हुआ होता था। मैं अब तो ये फैसला बहुत देख के सोच के करता हूँ कि अगर मुझे कोई रोल ऑफ़र हो रहा है, स्क्रिप्ट में उसकी कहाँ मौजूदगी है, कि वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। उस ज़माने में वैसे ही कर लेता था, लेकिन उसके बावजूद मुझसे आज तक कभी ज्यादती नहीं हुई। आपको ज़ाया क्यों करेंगे किसी? नहीं होता है, बहुत सारे लोग ऐसे, बहुत सारे लोगों को शिकायत रहती है कि मुझे वो रोल करना है, वो रोल करना है। मैं कहता हूँ नहीं, मैंने बहुत सारे रोल कर लिए, अभी आगे भी इंशाल्लाह वैसे ही करता रहूँगा। मुझे पता है कि एक्टिंग के बाहर आपकी सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सनल क्वालिटी क्या है? मेरा ख्याल है, मुझे लगता है कि हर एक को यही लगता होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं पॉजिटिव सा आदमी हूँ, बस ऐसे वाला आदमी हूँ, बस रिलैक्स। फैमिली को ज़्यादा टाइम देना है, और उसके बाद फैमिली को भी मेरे पता है कि फैमिली के बाद सबसे अहम मेरे लिए मेरा प्रोफेशन है, जो कि अदाकारी है। एंड वो अंडरस्टैंडिंग है 100%। कहाँ रहती है फैमिली आपकी? कराची में। हाँ, फुली बेस्ड इन कराची। मैं कराची बोल रहा हूँ। अच्छा, कराची मैं कराची बॉय था, अब नहीं है। कोई ऐसी स्किल जो आप चाहते हैं आपको आए लेकिन आपको नहीं आती? स्किल एक्टिंग के अलावा? मेरा दिल करता है डायरेक्शन करने को, लेकिन अभी और भी वक्त है, अभी नहीं करूँगा, लेकिन दिल करता है। करेंगे? हाँ ज़रूर करूँगा। क्या डायरेक्ट करेंगे अगर करते हैं? कोई प्ले करूँगा पहले, देखूँगा कि कहीं जो थोड़ा बहुत नाम बचा है वही ना ज़ाया हो जाए, इसलिए कोई एक हल्का फुल्का सा प्ले कुछ करके देखेंगे। चले, अगर आप इस इंडस्ट्री में कुछ भी बदल सकते हैं तो क्या बदलते हैं? कुछ भी बदल सकता? आपके पास एक पावर आ जाए। लोगों को हमारी इंडस्ट्री से बहुत शिकायतें रहती हैं, बहुत सारे मसाइल रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि दुनिया में जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जितनी भी शोबे हैं काम के, उनमें इतने ही मसाइल हैं। अब मुझे लगता है कि इतने ही मसाइल हैं, लेकिन अब कहते हैं झूठ भी है, मुनाफकत भी है, बैक बाइटिंग भी होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं, पैसे टाइम पे नहीं मिलते, कमिटमेंट नहीं होती। लेकिन मुझे लगता है सारी ज़िंदगी इसी के साथ चलती है, ज़िंदगी सही नहीं हो सकती, इस कुछ जगहों पे थोड़ी बेहतर होती हैं चीज़ें। आपको इससे भी कंप्लेन नहीं है जब पैसे टाइम पे नहीं मिलते? बहुत कंप्लेन है,
तो फिर ये बदल सकें, अगर आप बदल सकते ये हैं? बदल के क्या करना है, ये जितने इसमें टाइम पे नहीं मिलते, मुझे लगता है दूसरी जगहों पे भी ऐसे ही होता है। हमें तो बहुत सारे पैसे मिलते हैं दूसरों के मुकाबले में। बहुत ही आपको तो optimist हैं बहुत ही आप। मिलते हैं। आपको पता है मैं कितनी ख्वारी करती हूँ, आपको अंदाजा है? नहीं, आप तो बहुत हम मेहनत लोग- से अदाकारी करते हैं। नहीं, मेहनत से अदाकारी की मैं बात नहीं कर रही हूँ। थैंक यू सलीम भाई, इतना तंज। क्या? The work that we have to put in, एक हीरोइन की कितनी डिमांड होती है वर्क वाइज, बिकॉज हर सीन में आपको होना होता है, आपके डायलॉग्स होना हो, बिला वजह का आप एक ऑर्नामेंट होते हैं जो बस उदास होके कोने में बैठा मैं इस होता चीज को रिगार्ड करता है। हूँ। और डे एंड नाइट, मतलब कितने सीन्स हम कितने सीन्स देते हैं एवरेज पे, हम डेज कितने देते हैं? 75 to 80। यस यस यस, That's a lot of days. मैं इस बात को मानता हूँ कि हम जो प्ले, अगर मैं एक प्ले एक वक्त में 2 या 3 प्ले कर सकता हूँ, हीरो या हीरोइन नहीं कर सकते। बिल्कुल उन्होंने नहीं कर 60-70 दिन देने हैं, बिल्कुल भी नहीं कर कोई सकते। दूसरा काम नहीं कर और सकते। दूसरी हीरोइन शायद बहुत ज्यादा कमाती हूँ, बट हाँ। आई एम 100% श्योर कि मुझसे ज्यादा you make a lot more money than me. I wish मैं per हाँ, day मैं के ज्यादा हिसाब से काम वो करके- चार्ज कर सकूं जो आप जैसे लोग चार्ज करते हैं। That would be nice. That would be really excellent. अगर आप एक fortune teller से कोई भी सवाल पूछना चाहें तो वो क्या हो? किससे? उर्दू अगर बताओ। fortune teller को क्या कहते हैं? किस्मत बताने वाले जो होते हैं, हाँ, उससे कोई भी सवाल जो पूछना हाथ पढ़ने चाहिए। वाले हो, तो उससे अगर आपने अपना मुस्तकबिल के बारे में कुछ जानना चाहें। मुस्तकबिल के बारे में, अब तो मुस्तकबिल आ गया, अब क्या जानना है, लेकिन मुझे नहीं जानना। मैंने एक बार हाथ दिखाया था, हाँ। तो उन्होंने बाकी चीज़ें तो सब सही बताई थी। सफ़र भी ज़्यादा है, बाकी चीज़ें भी हैं, और सेहत भी है, और खुशहाली भी है, और दूसरी शादी लिखी हुई थी। दूसरी शादी? हाँ, 2 शादियाँ लिखी हुई थी, तो मैं तो डर गया था। कभी करें आप ऐसी कोई नहीं नहीं, चीज़? बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। गुड, थैंक गॉड। इम्पॉसिबल। लोगों ने की हुई हैं और लोग चला रहे हैं। लेकिन वो, अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि 2 शादियों, हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी में तो निकाह को 2 शादियाँ कहते हैं। अब यूरोप में या कहीं और वैसे ही लोग शादियाँ करते हैं, तो वो भी अगर वहाँ पे कोई आदमी हाथ देखेगा तो वो कैसे जज करेगा कि 2 शादियाँ ये, तो उसके लिए तो अलग नजूमी का। मुझे इसमें, हम तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं ना कि आई थिंक लीगल शादियों की बात हो रही है यहाँ। हाँ, लीगल शादियों की बात हो रही है, लेकिन जहाँ इनलीगल बहुत सारी सोसाइटीज वो ऐसी तो हैं। यहाँ भी होता है। हमारे यहाँ तो बताएंगे ना कि आपकी 2 शादियाँ लिखी हैं वाली बात। चलें, छोड़ें। चलें छोड़ें। I will be right back after this break. Don't go anywhere. Welcome back. We are sitting with the most talented and the cutest सलीम मिराज साहब, with the most innocent smile. Yes. बड़े मज़े की बातें करते हैं आप। मुझे सलीम भाई बताएं कि अब तो आप एक हाउस होल्ड नेम है माशाल्लाह से, हर कोई आपको जानता है। What is the downside? मतलब अमीर और फेमस और मशहूर होने की कोई नेगेटिव चीज़ है? अमीर जब तक आदमी होता नहीं है तो उसको कोई नेगेटिव चीज़ नज़र नहीं आती। जब हो जाता है तो होती होगी। मैं तो इतना अमीर हूँ नहीं, तो मेरे लिए तो कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ है बट काफ़ी मुल्क के हिसाब से तो आप अमीर हैं, हम लोग हैं। अच्छा, उसकी नेगेटिव चीज़ें पूछ रहे हैं, तो नेगेटिव चीज़ें लोग मांगते बहुत हैं। हाँ, वो तो जब नहीं होते तब भी मांगते हैं लेकिन सबको देना नहीं चाहिए। तो मुझे नहीं नेगेटिव कोई ऐसी चीज़ नज़र आती। मैं आपको बताऊं, मैं बहुत दरमियाने दर्जे की ज़िंदगी गुजारने का आदी हूँ ना, तो इसलिए मुझे कोई ऐसे मसले क्या मसाइल, दरमियाना दर्जा? जैसे मैं हूँ अभी, जैसे आपने सिंपल प्लेन। सिंपल। See, but your smile is so शरारती। शरारती? It's मासूम and शरारती at the same time। See, मैं अगर जब आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे। नहीं रहेंगे, I hate हाँ saying हाँ, ऑब्वियसली। तो आप क्या चाहेंगे कि आपके बारे में लोग क्या याद करें? अब आप कहेंगे कि ना याद करें, जितने आप मलंग हैं बस इस वक्त। अच्छे लफ्ज़ों में याद कर लें, और क्या है। और मुझे लगता है मरने के बाद अच्छे लफ्ज़ों में याद होते हैं, मरने के बाद। मरने के बाद ही अच्छे याद लफ्ज़ों में होते हैं याद कसम होते से। हैं। उससे पहले कोई और लेकिन हाँ, उससे पहले तो बुराइयां ही होंगी यार। तो मरने के बाद मुझे लगता है तारीफ ही होती है, कोई ऐसा वो नहीं होता है यार बहुत अच्छा था यार, टाइम पे आता था, टाइम पे जाता था, कोई मसले आज मसाइल मैं नहीं लेट आई थे। हूँ ना ताना। हाँ, नहीं 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 नहीं, पागल हो गई।
इसलिए कि आप बहुत मेहनत करके काम करती हैं हंसते हुए, सब पता है मुझे। अरे नहीं भाई, क्या हो गया आपको? डीवा टैंट्रम्स कभी थ्रो किए हैं किसी ने? ये मेरे सामने आके तो सही हो जाती हैं, पता नहीं क्यों। मुझे आपको इम्प्रेस करना होता? मुझे पता चलता है फलां, स्पेशली हमारे यहाँ तो यही होता है ना, लड़कियों से शिकायत होती है कि ये मेरे साथ तो कभी भी नहीं हुआ। मैंने, अल्लाह का शुक्र है, अभी आप नाम भी लेंगे तो उशना शाह से लेके किसी भी अदाकारा का या अदाकार का नाम लेंगे, मैंने सबके साथ काम किया। मेरी इतनी अच्छी बाउंडिंग होती है, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। आपके साथ बड़ी वैसे गपशप मजे की हो जाती है। We've had the मुझे best time. पता नहीं, हालांकि हमारे डिफरेंस होते हैं बहुत सारे, हमारे लैंग्वेज बैरियर होते हैं, क्योंकि मेरी इंग्लिश का पता ही है आपको, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, लेकिन हम लोग बहुत मज़े में काम करते हैं। स्पेशली ख़वातीन के साथ मेरी बेगम को भी है कि जिस ड्रामे में आप शूटिंग कर रहे होते हैं, उसी का जिक्र कर रहे होते हैं, तो मैं अच्छे अल्फाजों में ही जिक्र करता हूँ। What about heroes? देखिए, इसलिए मुझे ज़्यादा इशू हमेशा ना, शायद क्योंकि मेरा दूसरी हीरोइंस के साथ काम इतना नहीं होता, लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि हीरोज़ जो होते हैं उनके ज़्यादा डीवा बिहेवियर्स होते हैं हीरोइन से, ज़्यादा टाइम लगाते हैं, ज़्यादा शशके, ज़्यादा। मुझे लगता है वो खाली हीरो होते हैं। वो मुझे फैसल कुरैशी में नहीं नजर आए मसले, मुझे हुमायूं भाई में मसले नजर इनमें नहीं है, इन वाले लोगों में नहीं वो है। फिर जितने में नजर आए ना, जो वो बिल्कुल ही खाली हैं, वो बिल्कुल खाली। मैं कहता हूँ आप कर ले नखरे, लेकिन आप स्क्रीन आप भर देना तो आपके नखरे भी मुझे कबूल है। उशना शाह ने आके अगर अच्छी अदाकारी कर दी तो जो उसके थोड़ी सी मसाइल थे उसकी माफ़ी है। मैं कहता हूँ उसकी सीरियसली माफ़ी। जैसे मैं अगर डायरेक्टर बनूंगा तो मुझे ये अच्छा करके दे दो, थोड़े से मसाइल चल जाते हैं। आप बहुत अच्छे डायरेक्टर बनेंगे, बस दुआ करना। आई थिंक आप बहुत मजे के, लेकिन फिर हम एक बहुत अच्छा एक्टर खो ना दें। मैं इसीलिए, मुझे अभी अदाकारी में मज़ा आ रहा है, मुझे कैरेक्टर मिल रहे हैं, इजी रहता हूँ। जैसे मेरे श्याम भाई चले गए ना, श्याम भाई से यही बात होती है ना, बोलता है जब मैं अदाकारी करता हूँ ना तो मुझे बहुत मज़ा आता है, मैं स्ट्रेस नहीं होता, मैं सिर्फ अपने कैरेक्टर में होता हूँ, तो मैं उस चीज़ से नहीं निकलना चाहता हूँ। मैं कहता अभी अदाकारी अभी करें एक्टिंग, लेकिन जब आप डायरेक्शन करें तो मुझे याद रखिएगा, मैंने आपका ड्रामा करना। मेरे लिए तो खुशी आई का थिंक आप बहुत मज़े का मुझसे तो काम मैं निकलवाएंगे। ऐसे ही लिखवा लूँगा। आपके स्कूल में बचपन में बेस्ट सब्जेक्ट क्या था आपका? कोई भी नहीं। फेल? कितना पढ़े हुए हैं आप? काफी पढ़े। ग्रेजुएट है ना, तो ग्रेजुएट जहाँ तक किया माशाल्लाह। मैं 9th क्लास तक तो बिल्कुल वो वाला कराची का बच्चा था जो जिसको पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं होता, बिल्कुल बिल्कुल नहीं होता। लेकिन 9th में मेरे सप्ली आ गई थी 1-2 पेपर्स की। ओके। 1-2 पेपर है जिसमें इंग्लिश भी था, लेकिन वो इतनी बुरा मुझे महसूस हुआ था, इतना मैंने खुद ही मतलब मुझे इतना शर्मिंदगी हुई थी अपने आप से कि उसके बाद से मैंने पढ़ाकू बच्चा बन गया। मैं ग्रेजुएशन किया और बिल्कुल सुकून से अच्छे तरीके से मैंने कर लिया। उसके बाद मैंने MA इसलिए नहीं किया कि मैं सोच रहा था कि मैं उस काबिल हो जाऊं कि मैं मास्टर कहलाऊं, तो मैंने इसलिए फिर किया नहीं। कोई टीचर था जिसने आपको थोड़ा? यस मेरे एक टीचर थे सर गुलाम करके, उन्होंने मुझे ऐसा मोटिवेट किया पढ़ाई की तरफ कि मुझे मजा आ गया था पढ़ने। किसी टीचर ने आपको आर्ट्स की तरफ मोटिवेट नहीं किया, एक्टिंग या परफॉर्मेंस? किसी ने मेरी ड्राइंग बुरी थी, मेरी मेरा कुछ भी मतलब इतना कोई, मैं एक वो वाला बच्चा था, वो नहीं होते जो पीछे बेंचों वाले, और कोई भी मसले पढ़ाई की कोई भी ऐसी चीज़ आ गई तो आपको डर लग जाता है। और मैं कॉन्फिडेंट भी नहीं था। अदाकारी में आने से पहले मैं वही था जो होते हैं आजकल शाये बच्चे होते हैं, मैं वो वाला था ना। तो वो सारे मसले मसाइल थे, वो सारी चीज़ें मुझे लगता है कि अदाकारी में आके मैंने डिस्कवर की हैं कि आपको किस तरह बात करनी है, या आपके अंदर जो कमियां हैं, आपकी पर्सनैलिटी हर इंसान में होती है, उसको आपने अपने कॉन्फिडेंस में कैसे बदलना है। जैसे अभी आपने इंग्लिश का एक लफ्ज़ कहा, तो अगर मुझे उसके मायने नहीं आ रहे तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा। वैसे ये इतना कॉम्प्लेक्स क्यों है अंग्रेज़ी बोलने के लिए हमारी सोसाइटी में? होगा, मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो इन चीज़ों से, मैं तो निकल आया हूँ शुरू से। शुरू में बहुत होता था। अच्छा, आपको था कभी? बहुत था, जिसको नहीं होगा वो तो बिल्कुल ही फारिग आदमी। मुझे तो बहुत था कि कैसे कम्युनिकेट करूँगा, मुझे किसी चीज़ का पता नहीं चलेगा तो मैं कैसे रिएक्ट करूँगा, इन सारी चीज़ों का था। लेकिन थिएटर की प्रैक्टिस ने, वो जब हम कैरेक्टर बनाते थे ना अदाकारी में, उसने इस चीज़ों को मेरे अंदर से निकाल कर फेंक दिया, जो आपकी, मुझे लगता है आपकी पर्सनैलिटी को डैमेज कर देती है। आई एग्री। आप सोचते रहते हो, आप फंसे रहते हो कि ये क्या होगा, वो कैसे होगा, वो चीज़ मैं कैसे करूँगा।
उससे आप निकल आते हो। इनसिक्योरिटी और हाँ। शैलोनेस फूट के नजर आती है अगर आप में क्योंकि हमारी सोसाइटी में तो जो चीज़ आपको जाहिर नज़र आ रही है आप फौरन जज कर लेते हैं ना कि ये ऐसी है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, 26 लोग पीछे बात करें मेरे कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, वेल मैं अपनी रास्ते पे चलूँ। वेल जो भी 26 लोग बात करते हैं वो अच्छी चीज़ें कहते हैं। अगर आप एक्टर ना होते और डायरेक्टर भी ना हो तो आप क्या हो? मैं कहीं जॉब कर रहा होता, आम सी, हैं? और आम सी ज़िंदगी गुजार रहा होता, और बस कुछ भी नहीं होता अगर मैं अदाकार ना होता। हमारी इंडस्ट्री कितनी डिफरेंट होती है अगर आप एक्टर ना होते। लाइक नहीं, इंडस्ट्री को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी जगह यहाँ कोई और अदाकार बैठा होता, लेकिन अगर मैं अदाकार ना होता तो मैं एक आम सा पाकिस्तानी होता, मिडिल क्लास सा, जो अपनी ज़िंदगी अपने बीवी बच्चों के साथ कभी हंसी में कभी गम में गुजार रहा होता। How beautiful. On that note, हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे. We'll be back. Don't go anywhere. वेलकम बैक टू आफ्टर आवर्स। सलीम भाई दूसरे शोज का मजाक उड़ा रहे थे, प्लीज बताइए क्या कह रहे थे। It's okay, मत कहे। नहीं, हर शो का तंग कर रही हूँ हर शो का फॉर्मेट होता है और अदाकार का काम यही है। अब तो मुझे लगता है इंटरव्यूज भी यही हो गए हैं कि आपने जाके अदाकारी करनी है। हाँ, ये करना पड़ता है। अच्छा सलीम भाई, टेल मी, अगर आप माजी हाल या मुस्तकबिल में कोई भी इवेंट एक्सपीरियंस कर सकें तो वो क्या हो? इवेंट या कोई भी चीज़ जो आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मैं फ्यूचर में आई वुड रियली लाइक टू सी जब हम मार्स या किसी और गैलेक्सी को प्लैनेट को कॉलोनाइज करेंगे, काश मैं ये देख सकती जब ये चीज़ होगी। अच्छा, मेरा नहीं है कुछ भी ऐसा। कुछ माजी की कोई चीज़ है जिसमें आपको interest माजी का, हाँ माजी का, मैं जो मेरी एज है, मुझे लगता है कि मैं जो चीज़ें देखता हूँ या जैसे मेरी जो फील्ड है ना, फिल्म्स या जो पुरानी ब्लैक एंड वाइट चीज़ें, मैं उसमें रहना चाहता हूँ, उसमें जाना चाहता हूँ। आपको पसंद है पुराने ज़माने की फिल्में? कौन है आपके फेवरेट हीरो? मेरे बेतहाशा हैं, मेरे सारे सिंगर्स, मेहदी हसन साहब, मैडम नूर जहाँ, मोहम्मद अली साहब, वहीद मुराद साहब। गाना आता है? नदीम साहब नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं आता? नहीं आपसे नहीं गवाऊंगी। मैं सुनता बहुत हूँ, क्या? मैं बहुत शौकीन हूँ म्यूजिक का। कोई हमारी फिल्म बताएं पाकिस्तानी पुरानी जो आपको पसंद हो। सलाखें, ओके, और आईना, बंदिश, बेतहाशा, आप देखते हैं हमारी चूड़ियाँ, मजाजन, बेतहाशा, और बहुत। अपनी आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है? मेरी फेवरेट फिल्म, मेरी जो आर्ट फिल्म मैंने की है मुझे उसमें मज़ा आया। जैसे एक फिल्म थी सावन, जो फरहान आलम ने की थी, यकीनन नहीं देखी होगी किसी ने, उसमें मुझे मज़ा आया था। फिर नबील कुरैशी के साथ मुझे फिल्म्स करने में मज़ा आता है। नबील कुरैशी जो जिन्होंने एक्टर इन लॉ भी डायरेक्ट की भी है, जिन्होंने नामालूम अफराद, नाबालिग अफराद, तो उसमें मुझे लगता है कि वो ना छोटी चीज़ को बहुत बड़ा कर देता है। मुझे लगता है कि मैंने उसके साथ जितनी भी फिल्म्स की हैं, मैंने उसके 2 फिल्म में मैंने एक सिंगल सीन्स किए हैं, और बग़ैर उससे पूछे, बग़ैर उससे कुछ डिटेल लिए मैंने वो सीन्स किए हैं, और उसने मुझे विलन्स के रोल भी दिए, 6 सीन भी दिए, और मुझे बड़ा मज़ा आता है उसकी फ़िल्म में। शूटिंग का जो प्रोसेस होता है ना, वो बहुत मज़े का होता है। आप घर आते हैं तो आपको लगता है कि हाँ आप काम करके घर आए हैं। यस। सलीम भाई, सुना आपको कोई इंजरी हुई है? You've been injured? नहीं, वो पता नहीं, कोई न्यूज़ ऐसी आ गई थी, वो मेरे दोस्तों ने मुझे बताया था कि एक्सीडेंट हुआ है, पता नहीं क्या तो हुआ। नहीं हुआ था? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ था। वो कोई तस्वीर थी किसी ड्रामे की, वो पट्टी वट्टी बंधी हुई थी, वो मुझे फ़ोन आने लग गए। मैंने बोला नहीं, अल्लाह का शुक्र है, बल्कि मेरा तो कभी भी अल्लाह के हुक्म से कभी नहीं ऐसा हुआ। नहीं, चलो गुड, यू आर लकी। इंजरीज हमें अनफॉर्चुनेटली मुझे बहुत होती रहती है। मैं एक्सरसाइज वगैरह बहुत करती हूँ। आपका कोई फिटनेस रेजिमेंट है अपने आप को इन शेप रखने के लिए? मैं वॉक करता हूँ। कहाँ वॉक करते हैं? अपने घर के पार्क में? जमजमा पार्क में रोज वॉक करते हैं? कितने बजे? मेरे घर के बिल्कुल पास है वो। मुझे जब वक्त मिलता है मैं सुबह में भी इन शेप। यूर लाइक व्हाट इज योर रूटीन, यू नो, व्हेन यूर? मैं वॉक का शौकीन हो गया हूँ अब। पहले तो मैं बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, आपकी चीज़ें आपके हाथ से निकल रही होती हैं, तो आप उसको थोड़ा सा स्लो डाउन करने की कोशिश करते हैं। तो मैं वॉक का शौकीन हूँ बहुत ज़्यादा। That's very nice. जब भी टाइम मिले, बेशक सुबह 7 बजे
या शाम में या इवन रात में मैं सलीम भाई, कोई ऐसा रोल जो अभी तक आपने नहीं किया और आपका दिल चाहता हो आप करें? नहीं ऐसा कोई नहीं। कोई ख्वाहिश कोई है नहीं। या कोई ऐसा रोल जो आप कर करके थक गए हो? मुझे जनरली जैसी मेरी पर्सनैलिटी है ना, जैसा मैं दिखता हूँ या जिस किस्म का मैं अपनी ज़िंदगी में दिखता हूँ, मुझे नॉर्मली वो वाले रोल ऑफ़र कर देते हैं डायरेक्टर जिसमें मुझे ज़्यादा करना नहीं पड़ता। तो वो मुझे लगता है कि वो वाले रोल मुझे मिलने चाहिए या मुझे खुशी होगी जैसा मैं अपनी ज़िंदगी में नज़र आता हूँ उसके बिल्कुल अपोजिट हो। जैसे चिक्कड़। हाँ, चिक्कड़ या कोई सा भी रोल या कोई ऐसा रोल जो अबे यार ये रोल इसका नहीं था लेकिन इसको दिया है, मैं वो वाले रोल करना चाहता हूँ। जैसे मैं नेगेटिव, हाँ सलीम से करवा लो, कोई लड़ाका कैरेक्टर सलीम से करवा लो, कोई ऐसी चीज़। आपका सबसे नेगेटिव रोल कोई एक था जिसके बाद आपको बहुत सुनने में भी मिला, हमारी बात हो रही थी इस पे? नेगेटिव आपने कोई एक नेगेटिव रोल किया था जिस पे फिर लोग बड़े नाराज हो गए आपके साथ और परेशान हो गए? बुरे नेगेटिव रोल किए, बहुत बुरे, लेकिन वो किसी न किसी हवाले से मुझे ऐसा लगता है हमारी जो ट्रेनिंग थी ना, हमें जब शुरू में ट्रेन किया गया था थिएटर में, तो हमें ये बताया गया था कि एक्टिंग इसलिए भी करो कि सोसाइटी में अपना रोल प्ले कर सको अच्छाई का। ऐसे बहुत सारे काम मैंने किए हैं जो लोगों ने उसके क्लिप्स देखे हैं तो उन्होंने बोला यार ये तुमने क्या किया है, लेकिन उसका पूरा वो नहीं देखा कि उसका इम्पैक्ट क्या है। आई थिंक इम्पैक्टफुल रोल्स बहुत ज़रूरी हैं। जैसे तन मन नीलो नील में आपने एक मेल वेरी गुड रेप पे आपने बात की है और मुझे अच्छा लगा कि हमारे चैनल या मीडिया में इस चीज़ को डिस्कस किया गया। फाइनली ये एक रियलिटी है। सो आपको इशू बेस्ड चीज़ें पसंद हैं जिस पे आप ज़रा थोड़ा सा, उसका अभी तक आपको रिएक्शन क्या आ रहा है फ्रॉम तन मन नीलो नील? रिएक्शन हमारी सोसाइटी में चीज़ें होती हैं और ऑडियंस का रिएक्शन क्या? ऑडियंस का रिएक्शन तो अच्छा ही है। उसकी वजह ये है कि उस चीज़ को एग्जीक्यूट बहुत अच्छे तरीके से किया गया है, उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है, तो लोगों ने उसको देखा और समझ गए। जैसे मैं एक बहुत पुराना प्ले देखता था, रुबीना अशरफ साहिबा का था, सीढ़ियाँ, जिसमें उसमें यूनिवर्सिटी में उनके साथ कोई यही वाली चीज़ हो जाती है, रेप वाला। उसमें कुछ नहीं दिखाया गया था, कुछ भी, बस दिखाया था एक लड़का खड़ा हुआ ऐसे और आपने बात कन्वे कर दी। तो ये तन मन नीलो नील में भी यही हुआ है कि उन्होंने बहुत खूबसूरती से, मुस्तफ़ा अफरीदी ने जो लिखा है या सैफ भाई ने जो डायरेक्शन दी है, इतनी खूबसूरती से कड़वी बात उन्होंने स्क्रीन पे दिखा दी। तो मैं तो इन चीज़ों को करने में बिल्कुल भी वो महसूस नहीं करता। मुझे तो ऐसे रोल मिलते हैं। I think that's really amazing. I think you should. I think it's very brave जो आप करते हैं. I think it's fantastic. अब पाकिस्तान पे थोड़ा सा आते हैं, सियासत पे आते हैं। मुझे बताएं कि आपकी कोई राय है कि पाकिस्तान को एक बेहतर मुल्क कैसे बनाना है एज एन आर्टिस्ट? भाई हम देखें, छोटी सोच के लोग हैं, हमारी सोच या समझ बहुत महदूद है। अभी हम राय देते हैं कि अब ये होगा, अब ये हो जाएगा, डॉलर इतने का हो जाएगा, पेट्रोल इतने का हो जाएगा और ये वाला पॉलिटिशियन हमें बदल देगा, वो वाला। लेकिन वो हमारी सारी राय, हमारी सारी डिस्कशन जो हम बहुत समझदार लोगों के साथ बैठकर करते हैं, वो सब धरी की धरी रह जाती हैं और आपको सिनेरियो एक अलग नज़र आता है कि अब ये हो रहा है। उसके बाद फिर दूसरा आ जाता है सिनेरियो, आपको ये नज़र आता है और आपकी जो जहन होता है ना कि देखना अब ये होगा, उसके बाद चीज़ें इस तरीके से जाएंगी, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये वाली चीज़ें ऐसे चल रही होती हैं और आप उसमें, लेकिन मैं पुरुम्मीद बहुत हूँ, दुआ बहुत करता हूँ कि अल्लाह मियाँ हमारे मुल्क को, क्योंकि कमी किसी चीज़ की नहीं है। आप 1 घंटे की फ़्लाइट लें तो आपकी दुनिया बदल जाती है। आप बांग्लादेश चले जाएं, आप इंडिया चले जाएं, आप ईरान चले जाएं, आप श्रीलंका चले जाएं, आप दुबई चले जाएं, कहीं भी आप चले जाएं, वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ प्रोग्रेसिव मिलता है जी। कहीं टूरिज़्म मिलता है, कहीं एजुकेशन मिलती है, कहीं नेशन मिलती है। मुझे लगता है हमारे यहाँ उस चीज़ की कमी है। लेकिन चीज़ें, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि शायद चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ने के बाद संवरती हैं, तो शायद संवर जाएं। काफ़ी टाइम हो गया, अभी तक संवरी है नहीं आपको? बड़ी दुनिया कायम है, घिसा पिटा जुमला है, उम्मीद का दुनिया कायम है। हम तो कहते हैं कि हम गुजर जाएं तो संवर जाएं, क्योंकि हमें तो सड़कों के वो गड़े भी याद हैं जो जवानी से लेके अब तक, और अभी तक वहीं के वहीं। हाँ, मैं अपने बच्चों को बताता हूँ, ये वो है जहाँ पे हम गुजरते थे, अभी तक गुजर रहे हैं और हम गुजर जाएंगे
तुम लोग गुजरोगे इस पे। थोड़ी डिप्रेस्ड हो गई हूँ। चले जाने से पहले कोई एडवाइस दे दें हमारे यूथ को और हमारे यंग एक्टर्स को, खास तौर पे जो इस फील्ड में आना चाहते हैं। भाई देखिए, अदाकारी में आने के जो मुझे लगता है ना, लोगों का मोटिव या बच्चों का मोटिव ये होता है कि उन्होंने मशहूर होना होता है। तो अब तो मशहूर होने के लिए बहुत सारे ज़राए हैं, सोशल मीडिया के बहुत सारे, लेकिन अगर आपने अदाकारी करके मशहूर होना है तो उसके लिए पढ़ने की ज़रूरत है, उसके लिए ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है, उसके लिए कॉमन सेंस की ज़रूरत है, और बहुत तकलीफ़देह काम है अदाकारी। अदाकारी आसान काम नहीं है। और अब तो मसला वो हो गया है कि टीवी के या फिल्म के अदाकार अब छोटे हो गए, सोशल मीडिया के स्टार बड़े हो गए, लेकिन उससे आपको शिकायत नहीं होनी चाहिए। अगर आपने अदाकारी की शोबे को चुना है तो आप उसी में अच्छी अदाकारी करते रहें, मेहनत करते रहें, ठीक हो जाएगा। लेकिन आपका मोटिव क्लियर होना चाहिए। मशहूर होने के लिए सिर्फ अदाकारी मत करें, काम के लिए अदाकारी करें। एक बहुत मुश्किल काम है, सोचने समझने का काम है। All the good actors say the same thing, कि करें because you love it। क्योंकि मैं थक जाता हूँ। अगर मैं मेहनत वाला काम करके आऊँगा कोई किसी मुश्किल डायरेक्टर के साथ, किसी भी, अल्लाह का ये भी शुक्र है कि मैंने तमाम मुश्किल डायरेक्टर के साथ ही काम किया, तो मैं वाकई मेंटली और जिस्मानी तौर पे थक जाता हूँ जी। और लोग कहते हैं आप तो शूटिंग से आए हैं, शूटिंग से आए हैं, मतलब शूटिंग से आए तो आप थक नहीं इंतहाई सकते। थका देने वाला काम है ये। और अगर पेशेंस चाहिए आपको, इसमें सबसे बड़ी चीज़ Yes. आपको ये सारी चीज़ें आती हैं उसमें। दिन और रात का फ़र्क, सर्दी गर्मी का फ़र्क, ये सारी चीज़ें अदाकारी के उसमें आती हैं कि आपको इन सब में लड़ना है। I agree, and unfortunately, what can I say? I think और आपका जो पॉइंट है, जो आपका वो है, वो उस चीज़ को मैं मानता हूँ, लेकिन वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ही सही होती है ना। जैसे हमने बाहर के प्रोडक्शन में काम किया, जैसे आपने भी किया होगा, Z5 या जितने भी, उनकी प्रोडक्शन मैंने नहीं किया, आपने किया। मैंने नहीं बहुत मुख्तलिफ होती है जी। उसमें आपको काम करके मज़ा आता है। नहीं सर, ये जूते आपने क्यों पहने हुए? हम इधर हम खुद कंटिन्यूटीज ढूंढ रहे होते हैं। हाँ, ये वाली इधर हम खुद पीछे भाग रहे होते हैं। मेरा तो एक मसला है ना, आई लाइन। मेरी आई लाइन में कोई ना खड़ा हो तो मुझे जहर लगते हैं वो डायरेक्टर्स जो मुझे क्राउड कंट्रोल करना पड़ रहा होता है मेरे सीन से पहले कि प्लीज मेरे आगे से हट जाए। बाद लोगों के लिए ये वो होगा, अबे यार ये क्या कर रही है, एक्टिंग कर। अबे भाई, उसका मसला है, हट जाओ। बट नहीं, मैं अगर अदाकारी कर सकता हूँ मजमे के आगे, कोई नहीं कर सकता तो सही है, उसको वो ग्राउंड दो भाई। बट नहीं, आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल जस्ट डोंट। फॉर मी, आई थिंक मैं बस थक गई हूँ। आप बोर नहीं हुए? मैं हूँ अब थोड़ा सा, है ना। शुक्र है हम ऑनेस्ट बात कर रहे हैं। ऑनेस्टली बताओ, मैं बोर हो गई हूँ, मैं थक गई। लेकिन फिर कोई बीच में कोई एक ऐसी चीज आ जाती है जो आपको खींच लेती है। जैसे अब तनमन नीलो नील की बात की आपने, तो ना मेरी डेट्स थी, ना मेरे पास टाइम था, ना कुछ और था। सैफ ने मुझे फ़ोन किया, सलीम ये ऐसे ऐसे है। मैंने बोला मैं डन, मैं करूँगा। मैंने ऐसे बबल में जाके वो काम किया इस्लामाबाद में, ऐसे ऐसे, लेकिन मैंने बोला मैं करूँगा ये काम, मैं नहीं छोड़ूंगा। अच्छे काम को तो आप अपने आप को तकलीफ में डाल के भी आपको करना पड़ता है। अच्छा काम हो तो फिर आप कोई भी चीज़ कर सकते हैं। मैं जब कोई अच्छा प्रोजेक्ट करती हूँ और मुझे पता है वो अच्छा होता है, तो मैं टाइम से पहले उठी होती हूँ, आ जाती हूँ। मुझे याद है वो एक्साइटमेंट मेरे पहले प्रोजेक्ट में, सुबह 5 बजे मैं उठ के रेडी थी, 8 बजे ऑन सेट, फिर आहिस्ता आहिस्ता। ऐसे देखो, ये आपका, या ऐसी हमारी बहुत सारी अदाकार हैं, मैं उनका ये मानता हूँ कि वो स्क्रीन पे आके ना, जैसे सोनिया हुसैन की मैं अदाकारी देखता हूँ तो मुझे उसकी जो दूसरी चीज़ें लोग कहते हैं या दूसरे अदाकारों की कहते हैं, वो सब बराबर हो जाती है। स्क्रीन में इतनी अच्छी अदाकारी आपने कर ली, सोनिया हुसैन आपने जो नाम ले लिया, अदाकारी अमेजिंग। आई थिंक कि उसकी सबसे बड़ी जो डाउनफॉल है, जिस वजह से उसकी एक्टिंग लोग उस तरह से रियलाइज शायद नहीं करते, वो ये है कि वो बहुत हसीन है। यस। एंड ये मैंने ऐश्वर्या के बारे में भी हमेशा फील किया कि अब तो हर कोई सोनिया को बहुत अच्छी एक्ट्रेस मानता है, लेकिन ऐश्वर्या को भी बहुत प्रूव करना पड़ा क्योंकि वो इतनी खूबसूरत है। ये हमारे यहाँ, हमारी इंडस्ट्री का भी बहुत बड़ा मसला है। ये है मसला कि अगर आप खूबसूरत हैं तो आप अच्छे अदाकार नहीं हो सकते। ये गलत है। और सोनिया उन बहुत कम लोगों में से जो हसीन तरीन भी है और इनक्रेडिबल एक्ट्रेस। सोनिया हुसैन हो गई, उशना शाह हो गई, ये जितने भी नाम हैं सारे खूबसूरत और अच्छे अदाकार हैं। थैंक यू सलीम, में राज हो गए। खूबसूरत और अच्छे अदाकार हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सलीम भाई, बहुत मजा आया। मुझे भी बहुत मजा आया, बहुत सच अ ग्रेट शो एंड इट्स बड़ा मजा आता है आपके साथ हमेशा बैठ के। और जो लोग नहीं जानते अभी, तो सलीम भाई ने बड़ा
होल्ड बैक किया हुआ है। इनका तंज और इनके जोक्स एक और लेवल के होते हैं। वो किसी दिन दोबारा बुलवा के इनको कंफर्टेबल और करके निकलवाऊंगी। डोंट मिस द नेक्स्ट एपिसोड, विल सी यू नेक्स्ट टाइम ऑन आफ्टर आवर्स।